Hello students, today's next topic is natural gas. Natural gas is also fossil fuel. Natural gas भी एक तरीके की fossil fuel है. Usually this gas occurs above the surface of petroleum deposits deep beneath the earth. Sometimes it can also found at the places where there are no petroleum deposits. जो नेचुरल गैस होती है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के सरफेस के एबव में पाई जाती है. कुछ टाइम ऐसी होती है कि वो पेट्रोलियम की डिपॉजिट्स की जगह के अलावा अन्य जगह पर भी पाए जाते हैं. द क्रूड फॉर्म नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज. जो क्रूड नेचुरल गैस होता है वो तमाम तरीके के गैसेस की मिश्रण होती है. द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज़ मीथेन विच इज़ इम्फ्लेमेबल एंड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. जो मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस की वो मीथेन है जो हाईली इम्फ्लेमेबल्स है. इनके अलावा इंडिया इज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन असम, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, द कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड कावेरी बेसिन. हम देखते हैं जो नेचुरल गैस इंडिया में पाई जाती है वो असम में, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन में भी नेचुरल गैस की बहुत सारी डिपॉजिट्स मिलती हैं. इट इज़ सेड टू नेचुरल गैस वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशंस ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल डिपॉजिट्स बाय द एक्शन ऑफ एनाइरोबिक बैक्टीरियाज. ऐसा कहा जाता है कि जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम के डिकम्पोजिशन से फॉर्म्ड होता है. कोल की जो डिपॉजिट्स होती है वो एनाइरोबिक बैक्टीरियाज के एक्शन के कारण नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है. नेचुरल गैस बर्न्स रेडियली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. जो नेचुरल गैस होती है वो एयर के प्रेजेंस में बहुत ही जल्दी जलती है और लार्ज अमाउंट में हीट को जनरेट करती है. दिस इज़ मेक्स एक्सीलेंट फ्यूल ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़. इस नाते हम देखेंगे जो नेचुरल गैस है वो इंडस्ट्रियल पर्पस से और डोमेस्टिक पर्पस से बहुत ही यूज़फुल है. इट बर्न्स स्मूथ एंड डू नॉट लीव एनी एसेस बिहाइंड. ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से जलता है और ना ही ये कोई स्मोक प्रोड्यूस करता है और ना ही इससे कोई एसेस दैट मीन्स राख वगैरह निकलती है. नेचुरल गैस obtained from ocean floor can be easily transported through pipes over a long distances. It usually under high pressure compressed natural gas. इनके अलावा जो नेचुरल गैस होती है वो ओशियन के फ्लोर से प्राप्त किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेस से और ये हाई प्रेशर CNG के फॉर्म में स्टोर होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में. आल्सो डोमेस्टिक कमर्शियल पर्पजेज नेचुरल गैस इज सप्लाइड थ्रू पाइप नेचुरल गैस आल्सो नोन एज PNG. In India, PNG is presently being supplied to cities like Delhi, Mumbai, Vadodara, etc. जो नेचुरल गैस होती है वो कमर्शियल पर्पस से भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है जिसकी सप्लाई पाइप के थ्रू होता है. वो इनको PNG भी कहा जाता है. PNG की सप्लाई इंडिया के दिल्ली में, मुंबई में और बड़ोदरा में है. यूजेज ऑफ नेचुरल गैस. जो नेचुरल गैस है इनके यूजेज के बारे में हम लोग देखेंगे तो इट इज़ क्लीनर एंड लेस पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल एंड डीजल. हैंस इट इज़ यूज्ड इन पावर जनरेशन एंड एज अ ऑटोमोबाइल फ्यूल. जो नेचुरल गैस है ये बहुत ही क्लीनर होता है और ये पॉल्यूशन फ्री होता है. इस नाते नेक्स्ट पावर को जनरेट करने के लिए और ऑटोमोबाइल फ्यूल के लिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि पॉल्यूशन ना हो पाए. इट इज़ यूज्ड एज कुकिंग फ्यूल इन होम्स एंड कमर्शियली इन फैक्ट्रीज. इनका यूज़ कुकिंग करने के लिए और कमर्शियल पर्पस से भी फैक्ट्रीज वगैरह में किया जाता है.
नेचुरल गैस इज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र सच एज यूरिया। जो नेचुरल गैस है वो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है जो फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए, यूरिया वगैरह बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है। नेचुरल गैस इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर कार्बन नीड टू द रबर इंडस्ट्री। जो नेचुरल गैस होती है वो कार्बन का भी प्रोडक्शंस करती है जो रबर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन काज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, है ना। जैसा हम जानते हैं जब फॉसिल्स फ्यूल को हम जलाते हैं तो उस टाइम उससे बहुत सारे पॉल्यूशंस निकलते हैं। व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल इन ऑटोमोबाइल टॉक्सिक केमिकल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिलीज्ड इन द एयर विच एक्ट एज पॉल्यूटेंट्स। अदर गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज्ड फ्राम फैक्ट्रीज। जो फॉसिल फ्यूल्स होती है उसमें ऑटोमोबाइल, टॉक्सिक केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें रिलीज़ होती है। इनके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है वो फैक्ट्रीज़ में रिलीज़ होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस एंड इज़ डिटरमेंटल ऑफ आवर हेल्थ। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक पॉइजनस गैसेस है जो अपने हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पॉइजनस गैसेस है और अपने हेल्थ को डिटरमेंटल्स करता है, अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट एंड रीचेज द अर्थ। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो एटमॉस्फेयर से हीट को ट्रैप करती है और अर्थ पर पहुंचाती है। दिस इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और इस कंडीशंस को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिजल्ट ट्रैपिंग मोर हीट डिजायर लीडिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विच मेल्ट्स द पोलर आइस एंड दस फ्लडिंग कोस्टल रीजन्स ऑफ द अर्थ। अपने अर्थ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसे में ये हीट को ट्रैप करती है और इससे जो अपने अर्थ की टेम्परेचर है वो पूरी तरीके से बढ़ जाएगी, जिसके नाते अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, जिससे जो पोलर आइस कैप्स वगैरह है वो पूरी तरीके से मेल्ट कर जाएगा और जब मेल्ट कर जाएगा तो इससे अपने जो कोस्टल रीजन्स है उसमें फ्लड्स जैसी कंडीशन बन जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन कंबाइन विद वाटर इन द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस टू हार्मफुल एसिड्स। जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये वाटर वेपर के साथ में कंबाइन होके दो हार्मफुल एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स। ठीक, दिस केमिकल्स आर पार्ट ऑफ एसिड रेन। जो एसिड रेन का एक पार्ट है। एसिड रेन कैन डिस्ट्रॉय ट्री एंड वाइल्ड लाइफ। और जो एसिड रेन होती है वो ट्री और वाइल्ड लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से हमने आज के टॉपिक में नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ा। इनके अलावा नेचुरल गैसेस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नेचुरल गैसेस के यूजेस क्या क्या हैं। इनके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा कि पॉल्यूशन काजेज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल जलता है तो इससे बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी होगी वो होगी कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल हम देख लेते हैं और जो बाकी के बचे हुए पोर्शन है उसको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भेजी जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल मॉडर्न लाइफ नॉट इमेजिन विदाउट फॉसिल फ्यूल इन ऑर्डर to make sure and do not run out, they must be conserved in our country. PCRA Petroleum Conservation Research Association advise people how to save fuel. Following tips to improve the efficiency of your vehicles and conserve environments. ठीक है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बताई जाती है कि फॉसिल्स फ्यूल के द्वारा हम अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जबकि जो फॉसिल्स फ्यूल है वो लिमिटेड सप्लाई में है, इस नाते इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अपनी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन।
जिसने कुछ एडवाइस दिए हैं कि किस तरीके से हम फॉसिल्स फ्यूल को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अवॉइड फास्ट स्टार्ट एंड सडन ब्रेकिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स। हमें अपने ऑटोमोबाइल्स को ना बहुत तेज़ी के साथ स्टार्ट करनी चाहिए और ना ही बहुत जल्दी से अचानक ब्रेक लगानी चाहिए। कीप प्रॉपर टर्निंग ऑफ इंजन फॉर बेटर माइलेज एंड मैक्सिमम इंजन लाइफ। जो अपनी इंजन है उस इंजन को ट्यूनिंग करनी चाहिए अपने माइलेज के लिए और बेटर लाइफ के लिए। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट व्हेयर यू हैव वेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। आप किसी लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए वेट कर रहे हैं या ट्रैफिक लाइट के लिए, तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने बाइक को किस स्विच को ऑफ कर देनी चाहिए। ड्राइव अ कांस्टेंट स्पीड फॉर बेटर माइलेज एंड लेस पॉल्यूशन। ठीक है, आपको अपने बेटर माइलेज के लिए और लेस पॉल्यूशन के लिए गाड़ी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड में चलानी चाहिए। इनके अलावा इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर सो दैट व्हीकल्स रन एफिशिएंटली। जो टायर की प्रेशर हो, जितनी केजी की वेट की उसकी कैपेसिटी हो, उतने ही वेट उस पर करने चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेयर यू कैन फ्रॉम कारपूल फॉर एवरी डे ट्रेवल। अगर आप कहीं कार से जा रहे हो तो कोई दूसरे कार से जा रहा है तो उसको आपको कार को पूल कर लेना चाहिए, मतलब कि और लोगों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए, जिससे और लोगों की बाइक ना चले और अपना जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री रह सके। इस तरीके से जो आगे के वीडियोज़ हैं वो आपको नेक्स्ट टॉपिक की वीडियोज़ आपको नेक्स्ट डेज में भेजेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए।